जो चुनाव की जो नतीजे आ रहे हैं एग्जिट पोल में, वो आपको कैसे लग रहे हैं? क्या इसमें कुछ जेन्युइनता लग रही है आपको, या फिर ये केवल हवा है? क्या कहा कि चूंकि इलेक्शन के बाद 3 दिन का टाइम बचता है तो लोग टीवी कैसे देखें, टीआरपी कैसे बढ़े, तो इसलिए जरूरी है ये भाई। इस बहाने लोग देखते हैं, काफ़ी टाइम चला जाता है। तो एग्जिट पोल कैसे हैं, हो सकता है एक डायरेक्शन शो करें, लेकिन इसका परिणाम से कोई मतलब केवल इनको विश्वसनीय ना कह के आप ये कहिए कि समय काटने के लिए अच्छा है। असली परिणाम तो जिस दिन काउंटिंग होती है उसी दिन मालूम पड़ता है। नहीं, एग्जिट पोल में क्या होता है वो लगभग सही होते हैं, क्योंकि पिछले अगर हम पहले वाली एग्जिट पोल को उठा के देखते तो लगभग सही निकलते हैं, क्योंकि मीडिया कर्मी और जो सर्वे की कंपनियां हैं वो जा के कैंडिडेट से उनका मतलब व्यू लेती है, उनका क्या उनको सारा वो सर्वे करते हैं। तीजी और अपना ये कांग्रेस और बसपा तो समझ लीजिए कि उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और यूपी में इनकी राजनीति खत्म होने जा रही है। अखिलेश ने इस बार बढ़त बनाएंगे, साइकिल जो है थोड़ा रफ्तार अपनी तेज करेगी, लेकिन बाबा जी जो कि बुलडोजर बाबा के नाम से प्रचलित हो चुके हैं, उनकी सरकार बनने जा रही है, ये आप कल देख सकते हैं। लेकिन बाबा जी जो कि बुलडोजर बाबा के नाम से प्रचलित हो चुके हैं, उनकी सरकार बनने जा रही है, ये आप कल देख सकते हैं। नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस समय मौजूद हैं चाय के एक ऐसे ठिए पर जो कि क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में है, जहां पर हम बात कर रहे हैं जो कल नतीजे आने वाले हैं और जो अब तक सर्वे या एग्जिट पोल में जो रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर। हमारे साथ दो गेस्ट हमारे मौजूद हैं। पुनीत गोस्वामी जो काफ़ी पॉलिटिकल लोगों के मीडिया एडवाइजर रह चुके हैं, और एक संजय कुमार सक्सेना जी जो कि चुनाव के इंचार्ज रह चुके हैं। इन दोनों से जानते हैं कि एग्जिट पोल में जो नतीजे आ रहे हैं उन पर इनका क्या भरोसा है और ये आंकड़े कितने जायज लगते हैं आपको। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। और जो चुनाव की जो नतीजे आ रहे हैं एग्जिट पोल में, वो आपको कैसे लग रहे हैं? क्या इसमें कुछ जेन्युइनता लग रही है आपको, या फिर ये केवल हवा है? देखिए, सभी को मेरा प्रणाम। चुनाव के बाद जब समाप्त हो जाता है तो आम जनमानस में एक उत्सुकता रहती है किसकी सरकार बनेगी। ये जितने भी मीडिया हाउसेस हैं वो उस उत्सुकता का फ़ायदा उठाते हैं, और ये एग्जिट पोल जो हैं इनको विश्वसनीय ना कह के आप ये कहिए कि समय काटने के लिए अच्छा है। असली परिणाम तो जिस दिन काउंटिंग होती है उसी दिन मालूम पड़ता है। पुनीत जी, आप कई मतलब कई पॉलिटिकल पार्टी के और कई नेताओं के मीडिया एडवाइजर रह चुके हैं और अभी भी हैं, तो आपके हिसाब से जो अभी जो वो रिजल्ट आ रहा है एग्जिट पोल में, उसमें कितनी आपको जेन्युइनिटी लगती है? कितना वो सही है या वो केवल हवा है? नहीं, एग्जिट पोल में क्या होता है वो लगभग सही होते हैं, क्योंकि पिछले अगर हम पहले वाली एग्जिट पोल को उठा के देखते तो लगभग सही निकलते हैं, क्योंकि मीडिया कर्मी और जो सर्वे की कंपनियां हैं वो जा के कैंडिडेट से उनका मतलब व्यू लेती है, उनका क्या उनको सारा वो सर्वे करते हैं। और आपने देखा कि अभी जो चल रहा है, ये जो पार्टियां जो अभी से ही ईवीएम पे जो उंगलियां उठा रही हैं, मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सर्वे जो आया है वो ईवीएम से तो नहीं आया है। जो सर्वे आया है वो तो जनता का सर्वे है ना, वो ईवीएम ने सर्वे तो नहीं दिया ना अपना, कभी मेरे पास इतनी वोट हैं या इतनी कल खुलने वाली हैं। तो इनको पता लग चुका है कि ये जो पार्टियां हार रही हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इनको पता लग चुका है कि भाई हम हारने वाले हैं, तो बस अपनी थोड़ी सी जो इज्जत बची है उसको बचाने के लिए ये क्या ईवीएम पे उंगलियां उठाते हैं। जबकि ईवीएम पे उंगलियां उठाने का मतलब तो कल के बाद होना चाहिए ना। नहीं पुनीत जी, मैं खुद 100 करीबन 70 गांव घूमा, करीबन 20 जिले घूमा, तो वहाँ पर टक्कर जो थी वो कांटे की दिख रही थी। लेकिन जो एग्जिट पोल में बड़े बड़े चैनल जो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, सत्ता बीजेपी को इस तरीके से दिखा रहे हैं जैसे पिछली बार से भी ज़्यादा सीट दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं हवा बन रही है। तो इतना हमें ग्राउंड पे नहीं दिखा। ग्राउंड में दिखा 170 गांव में घूमने, करीबन 10,000 समथिंग लोगों से बात करने, जब उनका माहौल जानने, जब हमारी टीम ने और भी लोगों से बातचीत की तो वहाँ पर टक्कर कांटे की दिख रही थी। लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि बीजेपी एक तरफा हवा चल रही है और बीजेपी पूरा क्लीन स्वीप कर रही है। कुछ ही 1-2 सर्वे हैं जो कह रहे हैं कि टक्कर है, बाकी सब देखिए प्रकार ज़्यादा मैनिपुलेशन सर्वे में नहीं हो सकती,
और आप भी मीडिया से हो, तो आप भी घूमे, आपने जनता का व्यू लिया और जगह जगह गए, काफ़ी जगह गए आप। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वोटर जो होता है, जिस दिन वोटिंग वाले दिन वो किसको वोट दे दे ये कोई नहीं बता सकता। माहौल कब बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता। आपने देखा कि इस बार जो चुनावों में सबसे बड़ा एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ 20% 80%। 20% 80% जी, ठीक है। आप 20% कह सकते हो मुस्लिमों के लिए कह सकते हो और 80% हिंदू के लिए कह सकते हो। ये जो ट्रेंड जो हुआ इससे वोटर पे बहुत फर्क पड़ा, हिंदू वोटर पे। उन्होंने देखा कि एकदम एक पक्ष जो है एक मतलब एक साथ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका एक इम्पैक्ट बड़ा पड़ा है मतलब चुनावों पे। और मैं बोलूँ जो सर्वे आया है, हालांकि हम तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, कल जो आपके सामने होगा, और जहाँ तक है सर्वे मैनिपुलेट नहीं होता। और आपका सर्वे क्या कह रहा है? आपने भी कई लोगों से बात की, आप भी खुद रिपोर्टिंग में रहे, आपने भी कई पॉलिटिकल कैंडिडेट के साथ में रैलियां वगैरह की। जी जी जी, क्या मतलब क्या लग रहा है आपके हिसाब से, क्या माहौल बनता दिख रहा है आपके हिसाब से? देखिए यूपी में जो 4 पार्टियाँ थी दौड़ में, टक्कर थी फूल पे और साइकिल की, और उसके साथ मायावती जी और अपना ये कांग्रेस और बसपा, तो समझ लीजिए कि उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और यूपी में इनकी राजनीति खत्म होने जा रही है। अखिलेश ने इस बार बढ़त बनाएंगे, साइकिल जो है थोड़ा रफ्तार अपनी तेज करेगी, लेकिन बाबा जी जो कि बुलडोजर बाबा के नाम से प्रचलित हो चुके हैं, उनकी सरकार बनने जा रही है, ये आप कल देख सकते हैं। बात रही उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में एक ट्रेंड रहता है कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल मतलब वो पार्टी रिपीट नहीं करती है, तो वहाँ पे लगभग टक्कर है, लेकिन शायद हो सकता है कांग्रेस आ जाए, लेकिन वहाँ भी लग रहा है कि फूल शायद खिल सकता है। बात रही मणिपुर की, तो मणिपुर में तो आपने देखा, ये सर्वे भी देखा, और वैसे भी ज़मीनी स्तर पर भी फूल आ रहा है। गोवा में पिछली बार की तरह होगा, रिपीट होगा, जो जैसे पिछली बार हुआ था, टक्कर रही थी और फूल खिलने में कामयाब रहा था। और अब आ जाता है हमारा पंजाब में एक बहुत बड़ा मतलब ये बहुत एक बड़ा वो होने जा रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से जनाधार बड़ा है, वो एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी फिर देश की तीसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी बन जाएगी, जो कि 2 प्रदेशों में सरकार बनाने में, एक में दिल्ली में है वो, और उत्तराखंड में और पंजाब में बनाई, तो बहुत बड़ी पार्टी केजरीवाल जी का कद जो है राजनीति में बड़ा बन जाएगा और तीसरी बड़ी पार्टी हो जाएगी। लेकिन इसमें मैं सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी का कद बढ़ने जा रहा है और बढ़ रहा है। चाहे तो आप यूक्रेन वाले मामले को भी लेकर इनको किस वोटों का उसमें फ़र्क पड़ा है, जैसे हमारे वहाँ से विद्यार्थियों को किस तरीके से सुरक्षित वापस लाया गया है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी बढ़त बना रही है, और योगी जी का कद बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। सर, आप चुनाव के दौरान काफ़ी लंबे समय तक कई चुनाव आपने कवर किए, इंचार्ज रहे। ये जानना चाहूँगा जो मीडिया है, मैं भी खुद मीडिया से हूँ, लेकिन मैं अपनी बताऊँ तो शायद मेरे को उतना विश्वास नहीं हो पाता, क्योंकि जो सर्वे करते हैं वो कुछ ही लोगों पे होते हैं, और लेकिन आप लोग जब उस दौरान वहाँ रहते हैं, पूरी ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं, तो वोटर का माइंड किस तरीके से काम करता है? आजकल पहले हम देखते थे कैंडिडेट के हिसाब से काम करता है वोटर का माइंड। अब वो क्या है कि जैसे अखिलेश हो गए, योगी हो गए, मोदी हो गए, केजरीवाल हो गए, ये 4-5 नाम, प्रियंका को ले लीजिए, 4-5 नाम के ऊपर ही वोट आजकल हम घूमे हमें दिखा, वो अपने कैंडिडेट तक को नहीं जानते, आसपास के जो वहाँ के वोटर हैं, सीधे वो केवल ऊपर जो उनका नेता बैठा है या जो एक तरीके से कहें कि लीडर है, उसको ही वो दिमाग में रख के वोट करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या माहौल रहता है, और जो ये मीडिया जो सर्वे कराती है, जो एजेंसी सर्वे कराती है, क्या उनका तरीका होता है, कैसे वो करा के कितनी जेन्युइनिटी होती है उन चीज़ों में? देखिए, कैसे सर्वे कराती है मैं इस पर नहीं जाऊँगा। मैं आपको देखिए, इस देश का मतदाता जो है बहुत अच्छा मतदाता है, वो नेताओं की नब्ज को समझता है। मेरा ये अनुभव है कि इस देश में इस समय योगी जी और मोदी जी, इनको इस देश का मतदाता ये समझता है कि ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये जो भी काम कर रहे हैं देश के लिए या आम जनता के लिए कर रहे हैं। हर पार्टी का एक अपना कोर वोट बैंक होता है, वो हमेशा उसी को वोट देता है, लेकिन सरकार जो बनती है वो हमेशा स्विंग वोट से बनती है, जो न्यूट्रल वोट होता है। जब ये कोरोना जैसी महामारी आई,
लोगों के खाते में सीधे पैसे पहुंचने लगे, तो उनको लगा कुछ अच्छी सड़कें बन रही हैं, बाकी अन्य सुविधाएँ आ रही हैं, तो लोगों को लग रहा है कि पिछले 5 से लेकर 10 सालों में एक हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और मतदाता इतना समझदार है, उसको ही मालूम है कि जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो उनको सुधारने में टाइम लगता है। 2 साल 2.5 साल कोरोना में चले गए, जिसमें सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई। सर मैं यही चीज़ कह रहे हैं कि ऐसे आप कह रहे हैं कि जो सड़कें बनी या जो भी अच्छे कार्य हुए, वहीं अखिलेश ये आरोप लगा रहे हैं कि वो तो उनकी ही योजनाएं थी, उन्होंने फीता काटे, 3 साल तो कोरोना में निकल गई। योगी जी ने किया कब? देखिए, फीता काटा, योजनाएं बनी, जनता को इन सब से मतलब नहीं होता। जनता तो केवल धरातल पे चीज़ें देखना चाहती है। उसको देखिए, कोई भी व्यक्ति है, उसको मालूम है कि जितना वो मेहनत करेगा उतना कमाएगा, लेकिन अगर वो 100 रुपये कमा रहा है, सुरक्षित उसकी जेब में रहे, रास्ते में चलते कोई ऐसा ना आदमी आए उसके 100 रुपये छीन ले जाए, 2 थप्पड़ लगाए, जनता ये पसंद नहीं करती है। दूसरा क्या, जनता स्वाभिमान से रहना चाहती है, तो ये स्वाभिमान जो है इस सरकार में लोगों को मिला है। सर जैसे आपने बोला कि गुंडाराज, एक तरीके से आपने गुंडाराज को टारगेट किया, आपने खुद चीज़ें बोली, मुझे जैसा लगता है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये गुंडाराज ना अखिलेश कभी ख़त्म कर पाएंगे, ना ही योगी कर पाएंगे। जो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है, जब भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है, इसमें मैं डिजिटल इंडिया की भूमिका मानता हूँ, क्योंकि आजकल जैसे अभी हमारी चर्चा चल रही थी इलेक्शन में, कैसे कोई अधिकारी कर सकता है, हर किसी के हाथ में फ़ोन होता है, ठीक है, ट्विटर माध्यम हो गया है। कोई पहले भ्रष्टाचार होता था तो बड़े अधिकारी या बड़े मंत्री या बड़े उस तक पहुँचते लेटर सालों निकल जाते थे, लेकिन अब तो एक ट्वीट करिए आप, तुरंत ही वो सीधे डायरेक्ट मुख्यमंत्री उन पर पहुँच जाती है। तो ये तो अखिलेश सरकार में भी होगा। ये तो जो सीसीटीवी लगे हैं जगह जगह, जब हमारे क्रॉसिंग में ही देख लीजिए, या आप दिल्ली में पूरी में देख लीजिए, सीसीटीवी की बहुत अहम भूमिका है। कोई चोर अगर चुरा लेता है तो वो तुरंत कैप्चर हो जाता है, तुरंत चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें सरकार की क्या भूमिका रही है? सरकार तो एक तरीके से जो चीज़ सरकार पर तो अभी आरोप लग रहे हैं, पहले कहते थे कि छोटे छोटे घोटाले होते थे, अब कह रहे हैं कि बड़े घोटाले होते, सीधे बड़े बड़े अंबानी अडानी को पैसा बला दिया जाता है। देखिए, आम जनता को घोटालों से मतलब नहीं होता है। आम जनता इस देश की बहुत सरल है, वो ही चाहती है कि उसको 2 जून की रोटी चैन से मिल जाए। किस सरकार में घोटाले हो रहे हैं, कैसे मैनिपुलेट हो रहे हैं, वो इस देश का आम जनता नहीं जानना चाहता। उसको उसका परसेप्शन ये है कि हमारा नेता ईमानदार हो और स्वच्छ छवि का हो, और ये उसको बाय द वे योगी जी में दिखाई पड़ रहा है। उसको मालूम है कि कहाँ किसके लिए करेगा। जब आपका एक परसेप्शन बन जाता है तो वो एक लंबे समय तक चलता है। सर एक अंतिम लेता हूँ, अपने उस पर लौटते हैं। जो सर्वे जो होते हैं, क्या आपको लगता है कि उस आधार पे जो अभी सर्वे आ रहे हैं, क्या वो उस तरह की ऑडियंस को कैच कर पाती हैं? सर्वे एजेंसी जो एग्जिट पोल करती हैं, वो क्या उस लेवल, क्योंकि जैसे अभी हमने चाणक्य का सुना था, चाणक्य बोल रहे थे 50,000 समथिंग लोगों को उन्होंने किया, 50,000 को 22 करोड़ में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, मैंने क्या कहा कि चूंकि इलेक्शन के बाद 3 दिन का टाइम बचता है, तो लोग टीवी कैसे देखें, टीआरपी कैसे बढ़े, तो इसलिए ज़रूरी है ये भाई। इस बहाने लोग देखते हैं, काफ़ी टाइम चला जाता है। तो एग्जिट पोल कैसे हैं, हो सकता है एक डायरेक्शन शो करें, लेकिन इसका परिणाम से कोई मतलब। केवल आपके हिसाब से मनोरंजन का एक साधन है, टाइम पास कर लीजिए चुनाव के लास्ट चरण के वोटिंग से और रिजल्ट तक, बस केवल एक मनोरंजन साधन। इससे आप सरकार नहीं बना सकते हो जी। जैसे सर का एक तरीके से ये था कि ये जो सर्वे है वो चुनाव और अंतिम चरण का चुनाव होता है, और जो वोटिंग होती है उससे केवल एक मनोरंजन का साधन है 3 दिन के लिए, इससे वो ऑडियंस कैच नहीं हो पाती। आपका क्या विचार है? आपके हिसाब से क्या ये वाकई में सर्वे जो होते हैं, क्या उस लेवल का वो हो पाता कवर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो चुनावी सर्वे जो करते हैं, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, तो उनकी भी क्रेडिबिलिटी होती है, उनका एक नाम होता है, तो वो मतलब ऐसे नहीं कर सकते। उसका मतलब आप 100% नहीं बोले तो, लेकिन उनका प्रभाव होता है और मेहनत होती है उनके। पिछली बार भी आप देख सकते हैं, पिछला सर्वे भी आप देखो, उठा लीजिए, वो भी कहाँ गलत था। कुछ परसेंटेज डिफरेंस मिलता है, इतना नहीं कि भाई वो मनोरंजन का वो देखो, हालांकि टीआरपी के लिए तो लोग न्यूज़ चैनल्स को टीआरपी तो चाहिए, सबको चाहिए भाई, दर्शक आए उनको देखें, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीआरपी के लिए वो सब ये करते हैं। नहीं, वो उसमें क्रेडिबिलिटी होती है। उनका जितने भी सर्वे आप देखिए, आज तक है, चाणक्य है, सी वोटर, इनका नाम है, तो अपने नाम को कोई भी बड़ी संस्था नहीं खराब करना चाहती। तो मेरा मानना है कि
कहीं ना कहीं इतना मतलब डिफरेंस नहीं होता है और वाकई में उनकी मेहनत होती है। तो आपके हिसाब से अंत में एक सवाल लेना चाहूँगा कि सर्वे के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, उससे आप सहमत हैं? बीजेपी की सत्ता बनती दिख रही है? नहीं, सर्वे देखिए, मैंने भी काफ़ी व्यक्तिगत रूप से और जनता के साथ जुड़ा रहता हूँ, काफ़ी संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ, काफ़ी सारे मैंने भी बहुत सारी रिपोर्टिंग की हैं। तो ज़मीनी स्तर पर तो लगा कि भाई जो सर्वे है वो सही है, फूल का नाम हर जगह हो रहा था। आप भी घूमे हो भाई, यूपी में तो पूरा था, मतलब नहीं लग रहा कि सर्वे इतना गलत नहीं हो सकता। बाकी तो देखिए, कल है, एक दिन का समय है, कल आपको पता लग जाएगा। अंतिम आपसे एक यही सवाल कि 5 राज्यों में आपके हिसाब से सर्वे आ रहे हैं और रिजल्ट से आप सहमत हैं, या आपके हिसाब से कुछ अलग सर्वे कर रहा है? आपकी जो आपका एक्सपीरियंस है, आपका जो अलग अलग क्षेत्रों में लोग बैठे हुए हैं उनसे बातचीत के दौरान। नहीं, मुझे लगता है कि शायद इस चुनाव में बीजेपी लीड करेगी। बीजेपी की बजाय मुझे कहना ज़्यादा अच्छा लगता है कि योगी और मोदी लीड करेंगे। बीजेपी के नेता आज भी उतने भ्रष्ट हैं, इसमें कहने में मुझे कोई शक नहीं, लेकिन इमेज मोदी और योगी की चल रही है और शायद वो इमेज जो है उनके भ्रष्टाचार के ऊपर भारी पड़ती है, इसलिए वो जीत जा रहे हैं। तो जैसा कि हमारे जो दोनों गेस्ट हैं उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो सर्वे एग्जिट पोल आ रहे हैं वो भी उनसे सहमत हैं। हालांकि संजय जी का कहना है कि जो एग्जिट पोल हैं केवल एक मनोरंजन का साधन है, वहीं पुनीत जी का कहना है कि इतने बड़े बड़े ब्रांड जो हैं कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी है और वो एक लेवल पर कुछ ना कुछ रिसर्च करके ही ये आंकड़े हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं।